आप सभी को नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। अभी टाइम, स्पीड और डिस्टेंस से 5 क्वेश्चन होंगे। अब 5 क्वेश्चन आपको शाम तक मैं अपलोड कर दूंगा। अभी क्या हुआ कि मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, फिर देखा कि मैंने रिकॉर्डिंग ही नहीं लगाया था, दोबारा मेहनत करना पड़ रहा। कोई बात नहीं, फिर से कर देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन ये है, इसे पॉज करके सॉल्व करें आप। और इसमें 4th नंबर थोड़ा स्टैंडर्ड सवाल है, नहीं तो सेकेंड पार्ट जो है वो सर्कुलर पाथ से है। वो सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल। ठीक है, तो इसे पहले खुद से सॉल्व करें। शुरू करते हैं। कह रहा है कि एक क्लास जो है 11 बजे शुरू होती है और 2:27 में ख़त्म हो जाती है, जिसके बीच में 4 पीरियड होते हैं। 4 पीरियड इक्वल ड्यूरेशन के होते हैं और हर पीरियड में 5-5 मिनट का मतलब उनको रेस्ट दिया जाता है, मतलब इंटरवल दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए 11 बजे पहला क्लास ख़त्म शुरू होता है और ख़त्म कितने बजे होता है? 2:27 में। ठीक है, तो यहाँ तो पहला क्लास स्टार्ट हुआ, फिर दूसरा क्लास यहाँ स्टार्ट हुआ, तीसरा क्लास यहाँ स्टार्ट होगा, 4th क्लास यहाँ स्टार्ट होगा। तो दूसरा क्लास स्टार्ट होगा तब हमारा 5 मिनट का इंटरवल मिला, फिर तीसरा क्लास स्टार्ट हुआ तो 5 मिनट का इंटरवल, फिर 4th क्लास में 5 मिनट का। तो टोटल इंटरवल कितना मिलेगा क्लास 1 स्टार्ट होने से और 4th पीरियड ख़त्म होने से? तो 15 मिनट, 5-5 मिनट इंटू 3। ठीक है, तो 15 मिनट का गैप मिला है उनको। टोटल ड्यूरेशन कितने चला है यहाँ पे? तो यहाँ देखेंगे 11 से 2 यानी 3 आवर 27 मिनट। इसमें कितने मिनट हो गए? तो 3 × 60 180 + 27 यानी 207 मिनट्स के टोटल क्लास हुई है। इसमें से 15 माइनस कर लेते हैं, क्योंकि हमारा वो तो इंटरवल है, हमारा टाइम पीरियड निकालना है ना, पीरियड का ड्यूरेशन निकालना है। तो यहाँ से हमारा कितना आया? 192 मिनट। 192 मिनट में हमारा कितने पीरियड होते हैं? 4। तो यहाँ सिंपल डिवाइड करेंगे तो हमारा 48 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर 200 होता तो 4 से काटते तो हमारा 50 आता, लेकिन 8 कम है, 92 है ना, तो 8 2 बार में जाएगा तो -50 - 2 48। ये छोटे छोटे चीज़ें कैलकुलेशन में स्पीड करेंगी आपको, तो इस बातों को ध्यान रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए, सोचते रहिए। तो हमारा आंसर हुआ ये। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि जैसे दिल्ली से स्टार्ट होता है और मुंबई तक एक मालगाड़ी मतलब 40 किलोमीटर पर आवर से निकलती है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि 2 घंटे बाद एक एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना होती है। ठीक है, तो 2 घंटे में हमारा मालगाड़ी मान लीजिए कि यहाँ तक पहुँची, जो कि 80 किलोमीटर, मैंने 2 घंटे का कितना डिस्टेंस हो जाएगा? 40 × 2 यानी 80 किलोमीटर वो डिस्टेंस पहले कवर कर चुकी है। तब हमारा एक्सप्रेस ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर्स के हिसाब से वो निकलती है दिल्ली से मुंबई के लिए। ठीक है, तो 80 किलोमीटर का जो गैप है इन दोनों के बीच में, ठीक है, पहले तो इसे कवर करेगी तभी जाके इस पॉइंट पे मिलेगी ना एक्सप्रेस। तो यहाँ पे हम सिंपल क्या करेंगे, इनका हम डिफरेंस निकाल लेंगे स्पीड का, क्योंकि पैरेलल डायरेक्शन में है ना। अगर अपोजिट डायरेक्शन में होता तो हम सिंपल जोड़ लेते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, ये टाइम एंड स्पीड में याद रखिएगा, अगर अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के ट्रेन जाती है तो वहाँ स्पीड ऐड होता है मीट का टाइमिंग में, और जहाँ दोनों एक डायरेक्शन में जाती है ट्रेन तो वहाँ सब्ट्रैक्ट होता है। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 60 किलोमीटर से एक्सप्रेस जा रही है, 40 किलोमीटर से मालगाड़ी जा रही है, तो 20 किलोमीटर पर आवर इनका डिफरेंस है स्पीड में। तो हम 20 किलोमीटर स्पीड के ही हिसाब से 80 किलोमीटर को पहले कवर करेगा ना, तभी जाके यहाँ इस पॉइंट पे मिलेगा मालगाड़ी से एक्सप्रेस। तो 80 / 20 यानी 4 घंटे बाद ये मिल रहा है मालगाड़ी से। कौन? एक्सप्रेस ट्रेन। तो एक्सप्रेस ट्रेन अगर 4 घंटे सफ़र कर रही है तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी? 4 × 60 यानी 240 किलोमीटर। अगर हमें मालगाड़ी के थ्रू निकालना है डिस्टेंस, तो यहाँ 2 घंटे पहले कवर कर चुका है और 4 घंटे और यानी 6 घंटे। 6 × 40 करेंगे तो यहाँ भी 240 आ रहा है। यहाँ जो क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ फार फ्रॉम दिल्ली वुड द एक्सप्रेस ट्रेन मीट फ्रेट ट्रेन, तो यहाँ 240 किलोमीटर के बाद वो एक दूसरे से मिलेंगी। ठीक है, तो आंसर हो गया हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि एक आदमी यहाँ खड़ा है स्टेशन पे, ठीक है, और 200 मीटर लंबी ट्रेन है ये। ठीक है,
200 मीटर लंबी ट्रेन है और ट्रेन का स्पीड जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ पे बोल रहा उस आदमी को क्रॉस करने में ट्रेन को कितना टाइम लगेगा। तो मान लीजिए ट्रेन यहाँ स्टार्ट होता है, यहाँ आदमी खड़ा है, तो ये ट्रेन का फेस है और ये उस ट्रेन का एंड पॉइंट है। तो ट्रेन यहाँ से निकलेगी और ये एंड पॉइंट जब तक यहाँ नहीं आएगा तब तक तो क्रॉस नहीं करेगा ही। तो हमारा टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, 200 मीटर्स ट्रेन को कवर करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले ट्रेन का स्पीड जो है वो सेकंड में निकाल लेते हैं। तो 40 इंटू किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आवर को अगर सेकंड में करना है तो 3600 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हमारे यहाँ से देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 36 4 से यानी 10 टाइम में जाएगा 40 और ये 9 टाइम में जाएगा, यानी 10 इंटू 10 100 डिवाइडेड बाई 9 मीटर पर सेकंड ट्रेन का स्पीड है। ठीक है, ट्रेन को कवर कितना करना है, 200 मीटर। मैंने एक चीज़ बताई है इक्वेशन कि अगर आपको जो निकालना है उसको राइट साइड में रखना है, तो हमें यहाँ पे टाइम निकालना है। तो यहाँ पे मान लीजिए ट्रेन चलता है 100 मीटर 100/9 मीटर पर सेकंड से, मतलब तो 1 सेकंड में ये डिस्टेंस कवर हो रहा है 100/9 मीटर। ठीक है, तो हमें निकालना है कि 200 मीटर कितने सेकंड में कवर कर रहा है। तो यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 100 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 200 ये होगा, और ये 9 हमारा इधर ऊपर चला जाएगा और 100 से 200 गया 2 टाइम में, यानी 2 इंटू 9 यानी 18 सेकेंड हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, आप इसे पॉज करके अगर नहीं समझ में आया तो फिर से सॉल्व कीजिए और पीछे जाके एक बार फिर से सॉल्यूशन देखिए। अब यहाँ देखिए 4th क्वेश्चन जो कि थोड़ा सा स्टैंडर्ड है, इसमें भी कुछ नहीं है। इसमें लोग क्या करते हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि किसी चीज़ के स्पीड को अगर एवरेज निकालना है तो सीधा क्या करते हैं, स्पीड को ऐड करते हैं डिवाइडेड बाय जितना मतलब हुआ। जैसे कि यहाँ पे दिया है कि पहले घंटे में उसका स्पीड है v के हिसाब से, दूसरे घंटे में दूसरे टाइम में उसका उधर से रिटर्न में 2v है, तीसरे में 3v है 4। तो डिवाइड क्या करते हैं, 4 बार आया तो ये v को ऐड कर देंगे, v + 2 + 2v + 3v + 4v और डिवाइडेड बाई 4 कर देते हैं। तो ऐसा तो होगा नहीं ना। ठीक है, तो यहाँ पे बस थोड़ा सा एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है आप ये देख लीजिए, बस इस सवाल में और कुछ नहीं है। एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, ठीक है, कवर डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा, ये होता है टोटल टाइम। ठीक है, ये है एवरेज स्पीड का फार्मूला, नोट कर लें। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है अ कार ट्रेवल फ्रॉम प्लेस एक्स टू प्लेस वाई। मान लीजिए कि यहाँ पे एक्स है, यहाँ से ये वाई प्लेस तक जाता है कार। ठीक है, तो पहले टाइम में जब यहाँ से यहाँ पहुँचता है तो उस समय उस कार की स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फिर वो रिटर्न होता है यहाँ से वाई से एक्स, तो उसका एवरेज स्पीड क्या है, 2v किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फिर कहता है कि फिर वो जाता है और फिर आता है, तो उसका भी दिया है 3v के स्पीड से जाता है और आता है 4v के स्पीड से। ठीक है, तो बोल रहा है देन एवरेज स्पीड ऑफ द कार इंटायर जर्नी, मतलब ये 4 बार जर्नी किया, एक बार गया, एक बार आया, एक बार गया फिर आया, तो इस टोटल जर्नी का उसका एवरेज स्पीड पूछ रहा है। ठीक है, तो हम एज्यूम करते हैं, ठीक है, एज्यूम करते हैं कि ये जो जर्नी है टोटल जर्नी, इसका डिस्टेंस a है। ठीक है, तो पहली बार में a डिस्टेंस कवर किस स्पीड से कर रहा है, तो हम टाइम निकालेंगे। तो टाइम हमारा क्या होगा, यहाँ डिस्टेंस a डिस्टेंस हो गया हमारा डिवाइडेड बाय स्पीड v। तो पहला बार में हमारा इतना टाइम लगा, तो पहला बार हमारा टाइम a/v हुआ। अब इसी डिस्टेंस को वो 2v के स्पीड से कवर करता है, रिटर्न आता है, मतलब इधर आता है रिटर्न। तो हमारा उस समय फिर सेकंड टाइम में क्या लगेगा, तो डिस्टेंस हमारा a हुआ, स्पीड क्या हुआ 2v हुआ। फिर थर्ड टाइम में क्या कहता है, इसी डिस्टेंस को वो 3v के स्पीड से कवर करता है, फिर जाता है, यानी डिस्टेंस a
और स्पीड क्या हुआ 3v। फिर फोर्थ आता है, फोर्थ रिटर्न होता है जहाँ पे 4v इसका स्पीड हो जाता है। तो हमारा डिस्टेंस क्या हुआ a और टाइम कितना हुआ, स्पीड क्या हुआ 4v। ठीक है, अब देखिए हमने टाइम निकाल लिया। पहली बार में उसको इतना टाइम लगा, सेकेंड बार में इतना टाइम लगा, थर्ड टाइम में इतना टाइम लगा, फोर्थ टाइम में इतना टाइम लगा। और वो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा, टोटल डिस्टेंस एक बार गया ए कवर हुआ, फिर उधर से आया फिर ए कवर किया, फिर इधर से गया फिर ए कवर किया, फिर इधर से आया ए कवर किया, यानी 4 बार ए कवर किया है ना। तो 4a हो गया हमारा टोटल डिस्टेंस। तो अभी मैंने एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या बताया था आप लोग को, टोटल डिस्टेंस, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, यही बताया था ना। तो इसको थोड़ा सा फ्रेश करके कर लेते हैं। यहाँ पे आइए, तो हमारा टोटल डिस्टेंस कितना है 4a, और उसके बाद हमें कितना टाइम लग रहा है, यहाँ पे ऐड कर लीजिए a/v प्लस यहाँ पे a/2v प्लस, ऐसे ही करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे हमारा a/3v प्लस a/4v, ये आया। ठीक है, 1 मिनट थोड़ा फ्रेश। अब हमारा चारों बार का ये टाइम है, तो यहाँ से a/v हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 1/2, यहाँ पे आएगा 1/3, यहाँ पे आएगा 1/4। ठीक है, तो इनको अगर ऐड करेंगे तो यहाँ 12 हुआ, तो ये 12 हो गया, ये 6 हो गया, ये हमारा 4 हो गया, और ये हो हमारा 3 हो गया। यहाँ पे 25/12 हो रहा है। ठीक है, तो 1 सेकेंड। अब इस टोटल को हम यहाँ पे a/v इंटू ये 25/12 लिख सकते हैं, जो हमने इसको ऐड कर लिया इसको। ठीक है, ये हुआ, इसको फिर इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। तो हमारा ये टाइम आ गया। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे ए से कैंसिल हो गया। ठीक है, और यहाँ पे सॉरी ये 12 है ना, ये ए नहीं है, ये 12 है, यहाँ पे देखिए 12 है। ठीक है, और v नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी 4v इंटू ये 12 भी ऊपर जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 25, इतना आवर। ठीक है, इतना किलोमीटर पर आवर हुआ स्पीड उसका। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आपका 48 डिवाइडेड बाई 25 भी किलोमीटर पर आवर हुआ। तो आप सिंपल देखिए 25 जो है 25 इंटू 25 इंटू 2 50 होता है। तो यानी ये 2 घंटे से मतलब नियरली 200 मतलब 2 आवर 2 के आसपास है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्पीड लेस देन v किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। फिर यहाँ पे लाइज बिटवीन v एंड 2v किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हमारा ये 2 से छोटा ही होगा ना, ये 48 डिवाइडेड बाई 25 जो है, अगर 50 रहता तो 2 हो जाता, तो 50 तो है नहीं, 48 है। तो हमारा आंसर हो गया बी। ठीक है, 2v और 3v के बीच में 50 से ऊपर होता तो हो जाता। हमारा यहाँ आंसर निकल के आया। अभी थोड़ा सा बस समझाने के लिए मैंने कॉम्प्लिकेट किया है, इतना बड़ा किया है, नहीं तो ये सवाल 1 मिनट का है भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ देखिए, ये भी इजी क्वेश्चन है, बस ऑप्शन से आप सॉल्व कीजिएगा, बस इसमें एक ट्रिक है, नहीं तो थोड़ा लंबा हो जाएगा आपका। यहाँ पे कह रहा है कि प्लेस ए और प्लेस बी में डिस्टेंस कितना है 15 किलोमीटर का। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि पर्सन एक्स जो है और यहाँ से पर्सन वाई एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो पर्सन एक्स का जो है स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड है 1.5 किलोमीटर। ठीक है, उसका चेंज नहीं हो रहा, बस एक ही स्पीड है। वाई का लेकिन जो स्पीड है पहले घंटे में 1 किलोमीटर के हिसाब से है, फिर नेक्स्ट आवर में उसका 1.25 किलोमीटर के हिसाब से है। ठीक है, फिर थर्ड आवर में उसका स्पीड हो जाता है 1.5 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के हिसाब। ठीक है, फिर अब बोल रहा है कि एंड सो ऑन, मतलब फोर्थ आवर में उसका स्पीड हो जाएगा 1.75 किलोमीटर, फिफ्थ आवर में उसका स्पीड हो जाएगा 2 किलोमीटर का, मैंने 0.25 उसका इंक्रीज़ होते जा रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो इसमें पूछ रहा है दे टेक 5 आवर टू मीट,
ठीक है, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन पूछ रहा है कि दे मिड वे बिटवीन ए एंड बी। तो यहाँ ए और बी जो है दूसरा ऑप्शन में बोला है कि बीच में मिल रहे हैं, और पहला ऑप्शन में पूछ रहा है कि 5 घंटा लग रहा है। तो पहले हम 5 घंटे से निकालते हैं, तो ए का मतलब एक्स का कितना टाइम लगेगा, मतलब डिस्टेंस कवर करेगा 5 घंटे में। तो 1.5 इंटू 5 यानी 7.5 किलोमीटर। तो 15 का मिड क्या हुआ 7.5। तो यहाँ तो एक्स पहुँच गया। अब देखते हैं क्या हमारा वाई भी पहुँच रहा है। तो वाई का पहले हम निकाल लेंगे 5 घंटे में वो कितना डिस्टेंस कवर किया। तो पहले आवर में 1 किलोमीटर, दूसरे आवर में 1.25, तीसरे आवर में 1.5 किलोमीटर, चौथे आवर में 1.75 और पाँचवें में 2 किलोमीटर। ये हुआ। अब यहाँ पे देखें 1 2 3 हो गया, फिर यहाँ पे देखें 1.25 और 1.75, ये 3 हो गया, 3 3 6 प्लस ये 1.5 यानी ये भी 7.5 हो गया। ठीक है, तो ये भी 7.5 यानी मिड वे आ जा रहा 5 घंटे में। ठीक है, तो 5 घंटे में ये ऑप्शन भी हमारा सही हो गया, 5 घंटे में ये दोनों मिल जा रहे हैं। और 7.5 किलोमीटर मिड वे है दोनों पाथ का, मतलब इस पाथ का ए और बी का। तो ये दोनों ऑप्शन सही निकल के आया, तो हमारा आंसर हो गया बी। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट मैं वो सर्कुलर पाथ वाला अभी अपलोड कर दूंगा कुछ देर में वीडियो बना के, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे ज़रूर देखें आप। और पसंद आए वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, धन्यवाद।